गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डीएसएसबी पीआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। सौरभ डिपॉजिट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 years he received a total amount of 66,168 rupees. What was the sum of money Saurav deposit? तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 इंटू में टाइम। तो पहले हम अमाउंट लिख लेंगे जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 66,000 के अकॉर्डिंग। देन फिर प्रिंसिपल लिख लेंगे। फिर रेट हमें दे रखा है 20% और टाइम दे रखा है 2 years का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। 20/100 को हम 1/5 लिख सकते हैं। देन आगे सोल्व करेंगे तो 6/5 आएगा। 6/5 का स्क्वायर करेंगे तो 36/25। एंड देन इसको पूरा सोल्व करेंगे कि 36/25 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो पी हमारा सोल्व करने पे आता है 45,950। तो पी प्रिंसिपल इसका आंसर हो जाएगा 45,950। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है पर ये थोड़ा डिफरेंट है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है पर कंपाउंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट का है। इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 2400, एनुअल रेट 10%, टाइम 1 year। इसमें आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसमें क्या होता है, रेट जो है वो हाफ हो जाता है और टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है रेट कितना है 10%, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5%। ऐसे ही टाइम का डबल हो जाएगा, 1 ईयर का दे रखा है तो हमें 2 ईयर कर देना है। फॉर्मूला सेम रहता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट का रहता है, आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि हमें प्रिंसिपल पता है 2400 है, रेट पता है हमने कितना कर लिया 5%, टाइम कितना 2। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। तो सोल्व करने पे आपका आएगा 2646। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है सिंपल इंटरेस्ट से। इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, रेट दे रखा है पर एनम का 5% है और टाइम दे रखा है 5 ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड, जिसमें दो नंबर दे रखे हैं 105 एंड 180 और जिसका एलसीएम दे रखा है एक्स और एचसीएफ दे रखा है 1260। तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो रहता है ना वो सेम रहता है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएफ इंटू एचसीएफ। तो आपको पता है टू नंबर क्या है 105 एंड 180 आप इंटू में करोगे इज इक्वल टू एलसीएम आपको दे रखा है कितना एक्स है, एचसीएफ दे रखा है 1260। तो आप इनको पुट करेंगे तो आपकी एक्स कितना आएगा 15। और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ये सेम टू सेम, मतलब डिजिट अलग हो जाएगी पर क्वेश्चन इसी टाइप के आपको डीएसएसबी पीआरटी में मिलेंगे। तो ये वीडियो जो है वो जिनका पेपर 10 अप्रैल को है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और जो डीएसएसबी पीआरटी के एग्ज़ाम में मीन प्रोपोर्शनल के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन इस टाइप से है। क्वेश्चन याद नहीं रखना है आपको, आपको फॉर्मूला याद रखना है ताकि आप सीधा फॉर्मूला पुट कर सके क्वेश्चन को देख के। तो जैसे कि दो वैल्यू दे रखी है 2√5 प्लस में √2 एंड 2 इंटू में √5 माइनस √2। इसका मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू बी का होल रूट। ओके, तो सीधा वैल्यू पुट करने पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। √2 को 2 इंटू √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√10 आएगा। ऐसे ही इनको पूरा मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 3√2। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट से रिलेटेड। इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा गया है जिसमें 25% दे रखा है और 30% दे रखा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो आप पुट करेंगे 25 प्लस 30 माइनस में 25 इंटू में 30 अपॉन में 100। तो आपका आंसर आएगा 47.5। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ के जो और टॉपिक बचे हुए हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं आपका एग्ज़ाम होने से पहले, तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।